हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक पेपर। ठीक है, 24 मई 2022 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, सीरीज में ही हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, एग्जाम्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करनी है और आपको ये नोटिस करना है कि किस तरह से कैलकुलेशन हमें कम करनी है, किस तरह से हम लॉजिक लगाकर या ट्रिक लगाकर कैसे जल्दी से जल्दी हम किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं कम समय में। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से करना है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास सीरीज का एक क्वेश्चन है। और यहां पर आप देखते हैं कि 15, 27, 12-9 और 33। ठीक है, किस तरह से इसको कर पाएंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये ऑल्टरनेट है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट सीरीज है। 15 से 12, 12 से 9 हो रहा होगा, 27 से ये, फिर ये बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो 27 में कितना जोड़े तो कहीं ना कहीं 30 जोड़े, और 30 में 3 जोड़ने पर फिर से यहाँ पर आ जाएगा 33। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट 30। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, पहले ही समझना है हमें कि सीरीज कौन सी है। अगर सीरीज ही नहीं समझ आई तो फिर एग्जाम में कैसे हम कर पाएंगे। ठीक है, प्लस वाले में मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मल्टीप्लाई वाले में प्लस, ऑल्टरनेट का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और सीरीज है। सबसे बड़े दो नंबर पर नजर मारो तो कहीं ना कहीं डबल के आसपास है क्या? डबल के आसपास नहीं है, हो भी सकता है। नहीं, डबल के आसपास नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है कुछ। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं। 8 में 7 गए 1, और यहाँ पर 17 में से 9 गए कहीं ना कहीं 18। सॉरी, 17 में से 9 गए कहीं ना कहीं 8। ठीक है, यहां पर अगर मैं माइनस करता हूं, 17 में से 9 गए 9, और यहां पर 8 में से 4 गए। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो 25, तो कहीं ना कहीं ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इसका मतलब अब 11 का स्क्वायर आएगा। तो इसमें 11 का स्क्वायर 121 ऐड होगा, तो कहीं ना कहीं 299 आए आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। सबसे बड़े दो नंबर आपको बताएंगे सीरीज कौन सी है। यहाँ पर पेपर फोल्डिंग का एक क्वेश्चन है कि ये पेपर एक पहले ब्लैंक था, इस तरह से इस तरफ फोल्ड कर दिया, फिर एक और फोल्ड कर दिया गया, और यहाँ पर एक और फोल्ड किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एरो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो अगर ये एरो है तो इधर भी इस तरह का ही एरो ओपन होगा। ये सर्कल था और ये ट्राइंगल इस तरह से होगा। तो इसी से ही हमें पता लग जाएगा। देखो, यहाँ पर ये चेंज है, ऐसा नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ट्राइंगल गलत आ रहा है, ये भी एरो गलत आ रहा है। यहाँ पर एरो ठीक है, लेकिन ये ट्राइंगल उल्टा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक यहाँ पर वही आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, किसी की पैटर्न एक आपको दिया है, नंबर दिए गए हैं, आपको ये रिप्लेस करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये क्या आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर। देखो, ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा नंबर है, जो कि 5 के क्यूब के आसपास भी हो रहा है। ठीक है, 5 के क्यूब के आसपास है, लेकिन ये 5 के क्यूब के आसपास अगर देखें तो ये 4 के क्यूब के आसपास नहीं है। तो क्या ये 6 का क्यूब है? बिल्कुल, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। 216 में अगर मैं डिफरेंस लूं तो कहीं ना कहीं 25 आ रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब हो रहा है, और ये 5 का स्क्वायर हो रहा है। मतलब पहले वाले का क्यूब और लास्ट वाले का स्क्वायर। और यहां पर भी देखो ऐसे ही हो रहा है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को जोड़ने पर 43 आ रहा है। तो इसने कहा कि भाई 2 का अगर स्क्वायर, 2 का क्यूब करें 8, और 11 का क्यूब स्क्वायर करें 121। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा 129। आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट, कितने ट्रायंगल हैं ये हमें गिनना है। अगर आपने काउंटिंग ट्रायंगल वाली फोटो वीडियो देखी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब भी इस तरह की फिगर होती है तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ट्रायंगल है। तो 4 का कहीं ना कहीं हम दो गुना कर देंगे तो 8 ट्रायंगल तो ये अंदर अंदर मिल गए। एक ट्रायंगल ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, और एक, चार, चार और आ गए। ठीक है, अब ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, चार और आ गए, और फिर बाहर वाले बड़े 4 ट्रायंगल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 4 और आ गए, तो 4 तिया 12, 12 और 8, कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा? 20। इस तरह से आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तरीके से गिनोगे तो सही होगा। अगर ऊट पटांग तरीके से गिनोगे, कोई कभी भी कोई सा भी ट्रायंगल गिन लिया, कोई बाहर बड़ा छोटा कुछ भी, एक तरीके से गिनो, पहले छोटे वाले अंदर वाले गिनो, फिर उसके बाहर चलो, फिर उसके बाहर चलो, तो काउंटिंग थोड़ा सा आराम से हो जाएगी इसमें। ठीक है, यहां पर देखते हैं।
देखिए किस तरह से ये किया जा सकता है। देखो इस 16 को 69 बनाना है, किस तरीके से बनाया जाए। या तो आप ये कह सकते हो भाई 4 गुना है ये, बिल्कुल 16 का 4 गुना, और इसमें कहीं ना कहीं 5 ऐड कर दिया गया है, तभी जाकर वो 69 हुआ होगा। ठीक है, क्या 31 का भी 4 गुना हुआ हुआ है? हमने कहा 4 एकम 4, 3 चौक 12। ठीक है, नहीं, इसमें कुछ और किया गया है। ठीक है, देखो इसमें कितना ऐड किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं 20 ऐड किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं 20 ऐड किया गया है, और इसमें 5 ऐड किया गया है। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है कि 31 में से 11 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो 20 आ रहा है, 16 में से 11 माइनस कर रहा हूँ तब जाकर ये 5 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जितना 4 गुना तो हो ही रहा है, 4 गुना तो ये होगा ही होगा, प्लस मुझे क्या करना है, इसमें से 11 माइनस करना है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं 1 और यहाँ पर 3, 13 ऐड करने हैं। तो 24 का 4 गुना, 4 चौक 16, 16 और 2 चौक 12 और 1 13, 136। ठीक है, सॉरी कुछ गलत हो गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ रहा है। 96 में मुझे 13 ऐड करना है, तो कहीं ना कहीं 9 और ये कहीं ना कहीं 109, 109 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 13 इसलिए ऐड करा क्योंकि मैंने 11 माइनस करा, सभी में 11 माइनस हो रहा था। यहाँ पर बात करें WFBIUCWCWB, और सीरीज का एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, और बताना नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर मैं नंबर लिखूं तो 23, 21, 19, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो हमने कहा -2, -2, -2 करके 17 आएगा, और 17 नंबर है क्यू का, सभी में क्यू था, ढूंढने की कोई फायदा नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट, F6 3 26, अब क्या होगा, हमने कहा भाई देखो -3 हुआ है, फिर -3 हुआ होगा, बिल्कुल 3 में से 3 माइनस हुआ होगा तो 0, और 0 मतलब 26, और 26 में से फिर से 3 माइनस होंगे तो 23 आएगा, जो कि W, Q के बाद W आना चाहिए, 2 में आ रहा है अभी भी, एक और हमें ढूंढना पड़ेगा, 2, 23 और यहाँ पर 18, और अब क्या आएगा, तो 23 में से क्या मैं ये बोल सकता हूँ 5 माइनस हुए होंगे। ठीक है, 23 में से 5 माइनस 18, 18 में से 5 माइनस 13, 13 आए हैं M, QWM आंसर होना चाहिए, QWM, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा, 6 में से, ओ सॉरी 2 में से कहीं ना कहीं 5 माइनस होकर ये कहीं ना कहीं 23 आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द सेकंड नंबर इन द गिवन नंबर ऑब्टेन्ड बाय द परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा, ये सब इनका ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो ढूंढते हैं, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर है 32 का, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर है 28 का, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर है कहीं ना कहीं 24 का। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हो तो लास्ट में 2 जीरो आनी थी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस नंबर के डबल का स्क्वायर है, 14 के डबल का स्क्वायर है, 18 के डबल का स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर 12 के डबल का स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर आपका करेक्ट है, जो कि ऑड है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, साइन चेंज करने हैं, ABCD के आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इसके साइन चेंज करके आपको ये लिखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं। B का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बिल्कुल। D का मतलब यहाँ पर हमें डिवाइड दिया हुआ है, बिल्कुल। A का मतलब यहाँ पर हमें प्लस दिया हुआ है, D का मतलब फिर से हमें यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, B का मतलब हमें मल्टीप्लाई, C का मतलब हमें माइनस, A का मतलब हमें प्लस, और B का मतलब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई। तो ये हमें बॉड मास लगा लेना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, 117, ये ब्रैकेट, और यहां पर डिवाइड था 3, प्लस 14 को 7 से भाग किया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 6, सी माइनस 21 प्लस, और ये मल्टीप्लाई होगा 32 दूनी 64। ठीक है, ये आंसर। अब यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कहीं ना कहीं ये 9 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 से, इसको 13 से नहीं करना, 3 से डिवाइड करना, तो 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पर बचे 2, और यहाँ पर 3 निम 27। ठीक है, प्लस 2 6 12, माइनस 21 प्लस 64। ठीक है, अब इसमें आप देख लो, इन दोनों को जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है, तो 39 प्लस 12 प्लस 64 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 9 और 4 13, 13 और 2 15। ठीक है, 9 6 और 3 9, 10 और 11 115 में से 21 माइनस होंगे तो 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 94, 94 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सीरीज का एक क्वेश्चन है यहाँ पर,
1938 35 डैश 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 आपको दिया हुआ है और फिर आपसे पूछा है कि बीच में ये जो क्वेश्चन मार्क आपको है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो मुझे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये 2 गुना है। इसका भी मुझे शायद ये समझ आ रहा है कि ये कितना गुना हो सकता है। मल्टीप्लाई तो है, अगर मैं 810 को भाग कर रहा हूं कहीं ना कहीं 135 से, 810 को अगर मैं भाग करता हूँ 135 से, तो कहीं ना कहीं अगर मैं 6 बार इसको करता हूँ तो शायद कुछ हो जाए, क्योंकि 7 बार करने से ज्यादा ऊपर नहीं गया, 35 भी है यहाँ पर, तो 6 बार करते हैं 135 को 6 बार। 5 6 30, 3 6 18, 19 20 21, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 810। ठीक है, बिल्कुल 6 बार है, 6 बार ये गुना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये 4 बार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 35 चौक कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 140, करेक्ट बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को ध्यान रखना है। कैसे सबसे बड़े नंबर आपको बताएंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 बार हमें दिया हुआ है, तीसरी बार में हमें आंसर निकालना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूं तो एन यू है तो यू एन हो गया। ठीक है, और बीच में 2 जो वर्ड हैं इनके कहीं ना कहीं ये ओपोजिट हैं और ये भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, पहले 2 क्रॉस हुए हैं, एन यू था तो यू एन हो गया, लास्ट के 2 क्रॉस हुए, ई आर था तो आर ई हो गया, और इनके बीच के कहीं ना कहीं ओपोजिट लेटर्स ले लिए गए, तो आई एफ था, आई एफ आएगा। ठीक है, लास्ट का आर ई आर है तो आर ई आएगा, और इन दोनों के कहीं ना कहीं ओपोजिट, तो एन का ओपोजिट होता है एम, जी का ओपोजिट होता है टी, तो आई एफ एम, आई एफ एम टी आर ई, ये आई एफ एम टी आर ई, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है आपको बिल्कुल। एडवाइजरी का कोड हमें दिया हुआ है बी एफ वाई एम आर एम ओ डब्ल्यू। देखो एडवाइजरी का कोड हमें दिया हुआ है, हमेशा नीचे लिखते हैं कोड बी एफ वाई एम आर एम ओ यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ समझने के लिए, अगर मैं नंबर लिखता हूँ तो 1 4 22 9 19 15 18 25, 2 6 25 13 18 13, वो था ये तो 15 और ये 21। ठीक है, सब में आप देख रहे हो तो यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है, +4 +5 प्लस, ठीक है, यहाँ पर +4 तक तो हुआ है। यहाँ पर 19 से -1 हो गया, -1 -2 -3 -4। ठीक है, पहले +4 हुए फिर -1 2 3 4 हुए। चलो यहाँ पर अब इसने कहा कि भाई डिजाइनर का कोड बताओ, तो यहाँ पर डी का कोड, अगर मैं डी के नंबर लिख लूँ अगर मैं यहाँ पर, तो 4 5 19 1 सॉरी 9 7 14 5 18, तो -1 -2 -3 -4, और फिर +1 +2 +3 +4, और बाद में -1 -2 -3 -4। ऑप्शन में देखो क्या सारा करने की जरूरत पड़ेगी हमें, लास्ट वाले कर लेते हैं बस, लास्ट वाले से शायद कुछ पता चल जाए, शायद कुछ पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले 18 में से 4 गए 14, तो एन आएगा, 5 में से 3 गए तो 2 आएगा बी, बी एन। ठीक है, अब स्टार्टिंग के कर लेते हैं या बीच के कुछ कर लेते हैं, क्योंकि बी एन 2 ऑप्शन में आ रहा है, इसमें भी एल बी एन आ रहा है, बी एन आ रहा है, बी एन आ रहा है। अब इसमें देखो क्या गलत हो रहा है, ये चौथा लेटर गलत हो रहा है, बाकी सब इसमें सेम है, तो चौथा लेटर देख लेते हैं। 9 + 4 कहीं ना कहीं 13, 13 आएगा एम, तो यहाँ पर एम आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखो पूरा सॉल्व नहीं करा है, पूरा सॉल्व करके टाइम खराब नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, जो ऑप्शन में हमें अलग दिख रहा था वो हमने ट्राई करा। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। 24 कहीं ना कहीं 192 मल्टीपल तो है, कहीं ना कहीं ये 24 का 8 मल्टीपल है, तो क्या ये हो सकता है 24 का -8 टाइम्स हुआ है। इसको भी अगर मैं बात करूं तो -8 टाइम्स ही हुआ है ये भी, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो गया ये, तो इसका भी -8 टाइम्स ही होगा। ठीक है, -8 टाइम्स ही होगा, जो कि कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर यही है, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। एल ऐसा है तो एल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए लेकिन लेफ्ट राइट होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया बिल्कुल, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और ये एल राइट में नहीं आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए, क्योंकि राइट में तो लेफ्ट में एल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको बिल्कुल समझ आ रही हैं, अच्छे से समझ आ रही हैं। यहाँ पर सीरीज का एक क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं।
यहाँ पर दो लेटर तो हमें ढूंढने ही पड़ेंगे। देखो W23 है, 22, या एक एक लेटर ढूंढ लेते, 21, 19, 17, और यहाँ पर दो माइनस हो रहे हैं, दो माइनस हो रहे, तो यहाँ पर कितना आएगा 15, 15 जो कि ओ है। ठीक है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 23 था, 21, 19, 17, तो कहीं ना कहीं दो माइनस हुए, दो माइनस हुए, दो माइनस हुए, 17 में से भी दो माइनस होकर 15, और ओ आंसर होना चाहिए स्टार्टिंग में ही, यही आंसर करेक्ट है। इसके आगे करने की जरूरत भी नहीं है। फिर से एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है, 3 यहाँ पर है, तो 3 पहली बात तो सीधा ही खड़ा होना चाहिए, बस वो लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए। इसमें ये उल्टा है, इसमें ये उल्टा है, इसमें ये उल्टा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, खत्म। इतना ही देखना था बस, आगे और करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है चीजें समझ आ रही हैं आपको। नेक्स्ट, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में किचन का कोड LHUBIDO दिया हुआ है, और हस्बैंड का जो कोड है ITTABME दिया हुआ है, तो एलिमेंट का क्या कोड होगा? पहले देखो किचन का क्या कोड है। किचन का जो कोड है LHUBIDO, ठीक है, 11, 9, 20, 3, 8, 5, 14, 12, 8 यू है ये, 21, 2, 9, 4, 15। ठीक है, -1, -1, +1, -1, +1, -1, +1। ठीक है जी, तो +1, -1, +1, -1 सब में ऐसे ही हो रहा है, तो एलिमेंट का क्या कोड होगा? ठीक है, चलो यहाँ पर पहले +1 से शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर देख लेते हैं। E5 है, L12 है, 5, 13, 5, 14, 20, तो +1 होकर 6, F आएगा स्टार्टिंग में। -1 अगर करना है तो यहाँ पर 11 आएगा, F K आना चाहिए, बिल्कुल अभी 3 ऑप्शन में K है। नेक्स्ट, +1 आना चाहिए, फिर से F आना चाहिए, F K F 2 ऑप्शन में अभी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेटर भी ढूंढने की जरूरत, लास्ट वाला ढूंढ लेते हैं। लास्ट वाला +1 होगा, 21, 21 मतलब U, तो लास्ट में U आंसर आना चाहिए आपका करेक्ट। ठीक है, लास्ट में U आना चाहिए, तो ये आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सारा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में से कैंसिल आउट आप कर सकते हो। फिर से एक आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। फेमस का कोड हमें दिया हुआ है, तो क्या ये बोल सकते हैं FA था तो AF हो गया, MO था तो OM हो गया, और US था तो SOU हो गया। तो इन्वेस्ट का क्या कोड होगा? ठीक है, IN NI हो गया, इन्वेस्ट का VE था तो EV हो गया, और ST था तो TS हो गया। NIV NIV ET NIE NIEVTS NIEVTS ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट भी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देख लेते हैं। देखो सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम जेम्स आर हनी। जेम्स कहाँ है? ये रहा। हनी कहाँ है? ये रहा। ब्रेड ब्रेड कॉमन है, ऑल भी। ये स्टेटमेंट तो बनेगी, सम हनीज आर सम जेम्स, या सम जेम्स आर सम हनी, ये फर्स्ट करेक्ट है। ऑल हनीज आर सम बटर्स, हनी और बटर कहाँ पर? एक में, लेकिन यहाँ पर हनी के पास ऑल नहीं है, तो ये गलत हो गया। सम जेम्स आर सम बटर्स, सम जेम्स आर सम बटर्स, ये ज्वाइन ही नहीं होंगे, क्योंकि बीच में दो स्टेटमेंट नहीं बनी है, फर्स्ट और सेकंड तो जुड़ ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। चलो नेक्स्ट, 21 जून 2007 को हमें बताया गया है कि थर्सडे है, तो हमसे पूछा गया है 21 जून 2011 को क्या होगा। तो देखो डेट सेम है, मंथ सेम है, बिल्कुल, तो इसका डिफरेंस निकाल लो। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। इन 4 सालों में क्या कोई लीप ईयर आया? बिल्कुल आया, 2008 आया, इसका मतलब एक ही लीप ईयर आया, तो 5 ऑड डेज आ गए। तो थर्सडे में 5 ऐड कर दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो थर्सडे में 5 ऐड करें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसका मतलब इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या आएगा? ट्यूसडे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैलेंडर में मैंने आपको करा दिया है, आप उसको अच्छे से देख लेना वीडियो को, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। करेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN पर अगर मिरर रख दिया जाए तो यहाँ पर किस तरह से इमेज निकलेगी? देखो 7 सीधा है, तो ये उल्टा, ये उल्टा, ये उल्टा, गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ज्यादा इसमें मेहनत दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डिक्शनरी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। डिक्शनरी अरेंजमेंट में क्या करना है आपको? ऑप्शन पे नजर मारनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो सब में कॉमन क्या है? AD 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 AD, तो अब नेक्स्ट लेटर देखो, ई पहले आएगा, OD D या V, हमने कभी D पहले आएगा, और D में भी 2 कॉमन है,
तो आई पहले आएगा, यू हमने कहा आई पहले आएगा, इसका मतलब जिसमें 3 है वो आंसर सबसे पहले होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसके बाद 2 और 1 में चॉइस है, 2 और 1 में सेलेक्ट करना कौन सा पहले आएगा। इन दोनों में देखेंगे तो एडी एडी आ रहा है, ई पहले आएगा, ओ हमने कहा ई पहले आएगा, 1 पहले आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1 यहाँ पर आया है, 3 के बाद 1 ही आना था। ठीक है, इस तरीके से करना, मतलब कम टाइम, एक ट्रिक होनी चाहिए आपको कम टाइम लगाने वाली। ठीक है, चलो यहां पर पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 यहां पर है, देखो क्या कॉमन है, हमने कहा 6 और 4 कॉमन है। जब भी 2 लेटर कॉमन होते हैं या 2 चीजें कॉमन होती हैं डाइज में, तो जो रिमेनिंग लेटर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो 3 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो आपको डाइज वाले वीडियो में भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, 9, 21, 124, 11, 25, 148, और यहां पर आपको पूछा गया कि भाई यहां पर क्या आएगा। यहां पर आप देखेंगे कि 9 और 21 को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 30, तो 30 का कहीं ना कहीं ये 4 गुना है, और प्लस 4 भी ऐड हुआ है। ठीक है, 11 और 25 कहीं ना कहीं 36, 36 का भी 4 गुना हुआ है 144, और फिर से 4 ऐड हुआ है। तो अब इन दोनों को जोड़ना है और उसमें 4 गुना करके फिर ये प्लस करना है, तो 220 आएगा। तो 220 में से अगर मैं 4 हटाता हूं पहले, क्योंकि बाद में 4 जोड़ा तो 4 हटाया तो 216 आया, तो 216 कहीं ना कहीं 4 गुना हुआ होगा किसी का, तो 216 को मैं पहले 4 से भाग कर लेता हूं, 4 से 5 बार, 4 से 4, 54 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को जुड़कर ये 54 आना चाहिए। ठीक है, 17 और किसको जोड़ें जो कहीं ना कहीं 54 आ जाए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 17 माइनस हो जाएंगे, तो 14 में से 7 का ये 7, और ये आ जाएगा 37। ठीक है, 37 इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको दिया हुआ है कि एक ऑड पेयर आपको फाइंड आउट करना है। ऑड पेयर अगर फाइंड आउट करना है तो देखो ये कहीं ना कहीं 19 का स्क्वायर है, लेकिन और कोई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर वाला रूल नहीं लग रहा है। डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस काफी कम लग रहा है इनके बीच में। तो 11 में से कहीं ना कहीं 2 9, और यहाँ पर 35 में से ये गए तो 2 29 आ रहा है। यहाँ पर भी अगर मैं निकालूं तो कहीं ना कहीं ये 29 ही आ रहा है, ये भी 29 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 में से 11 गए 9, और यहाँ पर 52 में से, सॉरी 51 में से 39 आ रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन गलत है, ये आपका 39 आंसर दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। 25 के 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं यहाँ पर। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करना है अगर आपको ये पसंद आ रही है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की या CHSL की, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें वीडियो। ठीक है, ताकि वो एक बार क्वेश्चन के पैटर्न को देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, TCS का पैटर्न क्या कहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।